बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा बीती रात हमारे बीच से चले गए हैं। 9 अक्टूबर 2024 में उनका निधन हो गया। ये वीडियो एसडीके क्लासेस की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके बचपन से लेके उनके उद्योगपति बनने तक का सफ़र, और उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, और इस पूरे जीवन काल में उन्होंने भारत के लिए क्या क्या योगदान किए। उनका योगदान भारत में भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इतने ज़्यादा योगदान किए, इतने ज़्यादा अच्छे काम किए, इतने ज़्यादा गरीबों की और जो भारत के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुलझाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति बन गए कि जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जीवन में हमारे अक्सर जब हम जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो हमारे जीवन में कुछ छाप छोड़ जाते हैं। वो एक बार आके हमारे जीवन में हमेशा याद रहते हैं। तो रतन टाटा भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। वो जिसके भी जीवन में जाते थे उसके जीवन में एक छाप छोड़ जाते थे, और उस व्यक्ति को हमेशा उनका चेहरा याद रहता था या फिर उनकी बातें याद रहती थी। शुरू से करते हैं स्टार्ट। जब रतन टाटा का जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहे थे। दादी के साथ रहते रहते मतलब एक बड़ा परिवार था उनका, ठीक है। गोल्ड स्पून लेके पैदा हुए थे, क्योंकि जो अमीर परिवार था उनका परिवार हमारे देश में आज़ादी से पहले से ही उद्योग में शामिल हो गया था। इस बीच जब वो डिवोर्स हुआ उनके माता पिता का, तो वो अपनी दादी के साथ रहे। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई मुंबई में करी, और मुंबई में पढ़ने के बाद वो हार्वर्ड चले गए। हार्वर्ड में जाके उन्होंने पढ़ाई करी। 1961 में वो वापस आए और आके उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। जब वो वापस आए 1961 में, तो उन्होंने टाटा ग्रुप में ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब एक वर्कर के तौर पे काम किया, ठीक है। और वर्कर के तौर पे काम करते करते उन्होंने अपने कलीग्स को साथ किया, अपने साथ में लोगों के साथ काम किया अच्छे से, और कंपनी को या फिर कहें टाटा ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1991 1991 में वो सीईओ बन गए टाटा ग्रुप्स के। सीईओ बनते ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, जिसकी वजह से जो टाटा ग्रुप्स था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। इसी वजह से जो रतन टाटा थे वो भारत के लोगों के लिए देवता की तरह थे, जो क्या करते थे, मतलब गरीबों के से हेल्प करते थे, और स्कूल बनवाए उन्होंने, हॉस्पिटल्स बनवाए, और जितने भी उन्हें लगता था कि जो लोगों की नीड है वो उन्हें पूरा करने की कोशिश में जुट जाते थे। वो हमेशा से ही ऐसा ही करते हुए आए थे, ठीक है। उनकी सफलता और योगदान क्या क्या रहा हमारे देश के लिए। तो रतन टाटा भारत में एक उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने और भी जो बाहर की कंट्रीज हैं उनको अट्रैक्ट किया इंडिया की तरफ, ठीक है, कि आप इंडिया में आके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में भी कोई उद्योग या फिर कोई बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है कि वो वर्ल्ड में लीड करे, ठीक है। तो उन्होंने टाटा ग्रुप्स को अच्छा बनाया, टाटा ग्रुप्स को उठाया, ठीक है, अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारी संभाली, और धीरे धीरे करके वो वर्ल्ड में फेमस हो गए, ठीक है। आज हम अगर हम देखें तो नमक से लेके और एयर स्पेस तक, ठीक है, स्पेस में भी टाटा ग्रुप्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो मतलब जो नॉर्मल नमक होता है हमारा टाटा नमक, हम सभी जानते हैं, वहाँ से लेके और स्पेस में भी अगर हम देखें ध्यान से तो टाटा एस्टेब्लिश है, ठीक है। जितने भी हमारे स्पेस प्रोग्राम है उनको स्पॉन्सर या फिर कहें कि वहाँ पे टाटा का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके एक किस्सा है छोटा सा उनके बारे में कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, फिर ऐसे उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अपने वर्ड्स के पे, वो उनका मानना था कि जो उन्होंने एक बार बोल दिया वो उस पर बने रहते हैं, ठीक है। मतलब जो उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी वो उसको बदलते नहीं है काफ़ी लंबे समय तक। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। एक किस्सा है कि एक बार मतलब जब वो हार्वर्ड में थे या फिर हार्वर्ड पढ़ने गए थे, तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, जो मतलब हाँ 1961 के करीबी जब वो भारत में आए थे वापस, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि चलो भारत चलते हैं और वहाँ पे जाके हम शादी कर लेंगे, क्योंकि उनकी दादी यहाँ पे रह रही थी और दादी की तबीयत उस समय पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब 1961 का समय था तो इंडो चाइना वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से जो उनकी गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा थे उन्होंने उन्हें इंडिया भेजने से मना कर दिया, ठीक है। जिस वजह से हुआ क्या कि वो क्या हो गए, जब वो भारत नहीं आ पाई तो उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी कहीं और करा दी, और रतन टाटा को ये सुन के बहुत बड़ा झटका लगा, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी शादी नहीं करेंगे। ये एक स्टोरी है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई थी, और ये बोला था कि मैं जो एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे किस्से रतन टाटा के गैल थे। एक किस्सा और है उनकी लाइफ का जो हमें उनकी लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है, और दिखाता है कि वो इतने बड़े आदमी कैसे बने।
एक बार वो अपने जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ थे या फिर जो उनके मैनेजर वगैरह थे उनके साथ कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते उनकी गाड़ी का टायर का पंचर हो गया। ठीक है, तो उस समय पे उन्होंने एक डिसीजन लिया, या फिर कहें कि क्या हुआ, सब लोग गाड़ी से उतरे और इधर उधर घूमने लगे, इंतजार करने लगे कि कोई पिंचर वाला आएगा और वो पिंचर लगाएगा और तब वो आगे जाएंगे। ठीक है, सब इधर उधर घूमने लगे, उनके एम्प्लॉयज, उनके मैनेजर, ठीक है, सब मतलब कैजुअल हो गए वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि सबने पूछा कि भाई रतन कहाँ है, रतन टाटा का जी कहाँ है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद पता लगा कि रतन टाटा जी पिंचर वाले के साथ में बैठ के पिंचर लगवा रहे हैं। ठीक है, अब उनके जो एम्प्लॉयज़ थे या जो उनके मैनेजर्स थे उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम क्यों पिंचर लगवा रहे हो। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर ये व्यक्ति 7 मिनट में पिंचर लगाता है, ठीक है, अकेला व्यक्ति 7 मिनट में लगाता है, तो अगर मैं इसके साथ हूँ तो हो सकता है 4 मिनट में लगा दे, 5 मिनट में लगा दे, और जो मेरा समय है वो बच जाए। ठीक है, कि जहां मुझे मीटिंग में पहुंचना हो मैं वहां जल्दी पहुंच सकता हूं और थोड़ी जल्दी पहुंच सकता हूं। और उन मतलब इस बात से हमें क्या पता लगता है कि उनके लिए टाइम की अहमियत कितनी थी। और दूसरी चीज ये पता लगती है कि अगर आपको बड़ा बनना है, ठीक है, तो आपको शर्माना नहीं होता, आपको हर काम में लगना होता है। ठीक है, सबके साथ में और सबको साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, तो यही उनका मानना था कि अगर आप लीडर हो, ठीक है, तो आप क्या करो, सबको साथ में लेके चलो। ठीक है, तो वो ऐसी टाइप के काम करते थे। और एक स्टोरी और है, ये तो आप लोगों ने सबने ही सुनी होगी, मतलब उनके जीवन में जो किस्से हैं वो इतने प्रेरणादायक है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी उनकी, या फिर एक किस्सा, जब जैगवार और लैंड रोवर की बात आई थी। ठीक है, एक समय पे टाटा जो इंडस्ट्री है वो उसकी हालत मतलब अच्छी नहीं चल रही थी। तो वो जैगवार और जो लैंड रोवर थे उनके ओनर के पास गए और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि आप टाटा को खरीद लो। ठीक है, तो जो ओनर थे उन्होंने वापस में कहा कि हाँ मैं खरीद लूंगा, मैं खरीद के तुम्हारे ऊपर एहसान कर दूंगा। ये बात रतन टाटा जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी नहीं बेची। कुछ सालों बाद, मतलब कुछ सालों बाद तो लैंड रोवर थे, ठीक है, जो उनके ओनर थे वो वापस इंडिया आए और इंडिया में आके उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद के हमारे ऊपर एहसान कर दो। ठीक है, तो रतन टाटा जी ने कंपनी खरीद ली। अब ऐसा उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन्होंने इस बात को अपने दिल पे ले लिया, ठीक है, कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर देंगे। तो ये बात एक मतलब सीधी सी बात है यार, वो इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने यहाँ पे आके नए नए आइडियाज निकाले, नए नए काम करे, जिसकी वजह से जो टाटा इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब हाँ, ये स्टोरी है उनकी छोटी सी। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था हमारे देश का, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। ठीक है, धीरे 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 करके एक बार का एक और किस्सा है, ठीक है, जिसने इन्हें मोटिवेट किया था, रतन टाटा को मोटिवेट किया था वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार बनाने के लिए। ठीक है, गाड़ी का नाम था नैनो। तो किस्सा कुछ ऐसा था कि एक बार ये अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, इन्होंने देखा कि इनके साइड से एक बाइक जा रही है जिसपे एक फैमिली है पूरी, 2 बच्चे बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, ठीक है, और एक मतलब और बाकी उनका लगेज रखा हुआ है। तो उन्हें ये देख के डर लगा, इन्होंने सोचा कि यार इनका एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा का पूरा परिवार एक साथ में ही किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते थे। ठीक है, उन्हें ऐसा दिखाते थे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जब ये वहाँ से हुआ तो इन्होंने सोचा और इन्होंने गाड़ी निर्माण कर दी चीपेस्ट में ही। ठीक है, कि इतने 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 कम पैसों में कि इंडिया के लोग उसे अफोर्ड कर सकें बहुत ज़्यादा आसानी से। ठीक है, तो इन्होंने गाड़ी बनाई जिसका नाम था नैनो और वो मार्केट में लॉन्च कर दी। ठीक है, जब वो गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई, ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, वो उस गाड़ी के लिए अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि यार हम इतनी मतलब गाड़ी ना खरीद के हम बाइक चला लेंगे, इतनी सस्ती गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, मतलब बात यह है कि उन्होंने लोगों के लिए किया, लेकिन लोग क्या सोच रहे थे कि हम इतनी सस्ती गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम लेंगे तो बड़ी गाड़ी लेंगे, नहीं तो हम बाइक पे ही अच्छे हैं, या फिर कहें कि गाड़ी का सही से प्रमोशन नहीं हुआ। ये बात उन्हें मतलब अच्छी नहीं लगी, उनके मतलब फिर से उनके दिल पे लग गई। और ये बात इतनी बड़ी थी कि वो अब तक भी, ठीक है, उनके निधन तक भी वो इस बात से उभर नहीं पाए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो देशवासियों को बहुत ज़्यादा सुविधा पहुंचाने वाली है, लेकिन देश में वो प्रोजेक्ट हिट नहीं हुआ। ठीक है, रही इनकी बात आगे की, इनकी स्टोरी या फिर इनकी कहानी जब ये पढ़ के आए, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे किस्सों से इनकी कहानी चलती है। तो जब ये पढ़ के आए वापस विदेश में, ठीक है, तो इनके जो जब ये वापस आए थे तो जो इनके फैक्ट्री में थे, ठीक है, जब ये टाटा ग्रुप्स में ज्वाइन हुए थे
तो इन्हें स्टार्टिंग में जॉब मिली थी, ठीक है, मतलब जॉब की थी इन्होंने, ठीक है, इतने बड़े ओनर होने के बाद भी या इतने बड़े आदमी होने के बाद भी इन्होंने जॉब की थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा तो मैं ज़्यादा कंपनी को समझ पाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों को संभाल पाऊंगा। धीरे 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 क्या हुआ, ये एक बहुत बड़े आदमी बनते गए, इनके शौक भी बड़े थे, ठीक है, इन्होंने मतलब सीखना कभी नहीं छोड़ा। और एक जो लीडर होता है या फिर जो एक बड़ा आदमी होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो सीखना कभी भी नहीं छोड़ता। वही इनके साथ हुआ, ये हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, ठीक है, इतने बुढ़ापे में आने के बाद भी ये लगातार अपनी कंपनी में एक्टिव रहे, ठीक है, और लोगों को गाइड करते रहे। जल्दी में ही इन्होंने अभी एयर उससे इंडिया एयर से लाइसेंस भी लिया था एरोप्लेन उड़ाने का। वही मैं कह रहा हूँ कि इनको सीखने की बहुत चाह थी, ठीक है, ये चाहते थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और उन्हें अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। तो एक बहुत अच्छी शख्सियत थे, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे रतन टाटा। बहुत दुख हुआ आज सुबह या फिर कल रात ये बात सुन के कि इनका निधन हो गया है, क्योंकि ये हमारे देश के गोल्ड कह लो या डायमंड कह लो, डायमंड थे जिसका जाने की वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा से हमारे देश में अच्छा अच्छा करने के लिए ही सोचा, स्कूल बनाए, बच्चों को मदद की, मतलब हमेशा से ही ये अपना 50% से ज़्यादा जो इनका प्रॉफिट होता था वो गरीब बच्चों या फिर सरकार को टैक्स देने में दे देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जब हमारा देश बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, 50% से ज़्यादा अपना प्रॉफिट ये गरीब बच्चों में या फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने में दान कर देते थे। एक और इनकी किस्सा याद आया ऐसे ही बताते बताते, ताज होटल, ठीक है, 26/11 का अटैक हुआ था। ताज होटल वो टाटा ग्रुप्स के अंदर ही था। तो उस समय पे जब ताज होटल में हमला हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी थे, लोग थे, तो जितने भी लोग वहाँ पे मरे थे, ठीक है, या फिर किसी को कैसी भी दुर्घटना हुई थी तो इन्होंने उन सब के लिए कंसेशन के तौर पे 50 से 60 लाख रुपए दिए। ऐसे एम्प्लॉयज जो इनके यहाँ पे काम कर रहे थे उनको इन्होंने आने वाली जितने भी वो दिन काम करते, ठीक है, वो सारी सैलरी दी, 50-60 लाख रुपए का कंपेशन दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके परिवार में किसी को जॉब दी। मतलब इन्होंने ऐसा ऐसे काम किए कि जो लोग थे उनमें भरपाई हो सके, मतलब लोगों की तो भरपाई नहीं होगी लेकिन उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो इनके दिल के साफ थे। और तो और जो इनके खुद के ताज होटल के मेंबर्स भी नहीं थे या फिर कहें एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, आसपास के लोग थे, ताज के आसपास में जो पुलिस वाले थे या फिर रेहड़ी वाले थे या छोटी मोटी दुकान वाले थे, उनको भी इन्होंने बहुत योगदान दिया, उनको भी मुआवजा दिया या कंसेशन दिया, उनको भी पैसे दिए, ठीक है, जिसकी वजह से एक बार फिर से रतन टाटा लोगों की नज़रों में अच्छे बन गए, ठीक है, अच्छे बन के आ गए, अच्छे थे वो, ठीक है। तो एक बार फिर से उन्होंने अपने अच्छे होने का परिचय दिया, लोगों की नज़रों में छाए, ठीक है। और फिर से दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा ये वीडियो बनाते वक्त या आप लोगों को बताते वक्त कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत ही बड़े व्यक्ति, ठीक है, और बहुत ही शानदार बिजनेसमैन या फिर उद्योगपति थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बड़ा मतलब फिर से दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को ऐसे व्यक्ति, ये हमेशा व्यक्ति जो होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है, रतन टाटा जैसे लोग या रतन टाटा जी जैसे लोग हमारे बीच में ना होते हुए भी हमारे बीच में होते हैं। इनके आइडियाज़, इनके थॉट्स हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। हम इन्हें अपनी यादों में हमेशा बनाए रखते हैं, ठीक है, इनके जाने के बाद भी। तो फिर से एक बार हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे रोकते हैं, हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए और हमारी ये श्रद्धांजलि श्री रतन टाटा जी के लिए, ठीक है।